हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में लगातार आपसे सीबीएसई के द्वारा आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे, जैसा मैं हर बार आपको बता के चल रहा हूँ। मैं आपको हर एक वीडियो में 10 से 11 क्वेश्चन हमारे रहेंगे, जो आपके डिफरेंट रहेंगे, और मोस्टली जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ आप हमारे बेल आइकन को ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया, यूजिंग द ग्राफिकली मेथड फाइंड वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल्स टू -3 इज कंसिस्टेंट और नॉट। ये क्वेश्चन आपसे 2023 में पूछा गया। साथ साथ ऐसी तरीके से आपके ये जो लाइन्स है पेयर ऑफ इक्वेशन, उनको बदल कर ये 2021, 19 और 18 में भी आपसे क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे भाई। ग्राफिकली आपको बताना है। सिंपल क्या है, x इजिकल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करना है, और एक आपको y इजिकल टू -3 का ड्रॉ करना है। तो ये मैंने एक्सिस यहाँ पे बना ली। ये मेरा x हो गया, x एक्सिस होता है, ये मेरा y एक्सिस होता है। ठीक है ना। अब जो x का वैल्यू वो 0 है, x का वैल्यू 0 तो मेरा यही रहेगा। ठीक है। एंड y इक्वल्स टू -3, यानी कि अब नीचे की तरफ आएंगे y डैश के लिए। ठीक है ना। -3 आपका ये रहा, तो x भी मेरा है 0 होगा, y भी मेरा -3 होगा, यानी कि ये दो लाइनें हैं x इजिकल टू 0 और y इक्वल्स टू -3, एक दूसरे को 0, -3 पर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स अगर लाइनें दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो पेयर ऑफ इक्वेशन जो होता है वो आपका कंसिस्टेंट आपका होता है। ठीक है ना। तो देखिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। उम्मीद है ये आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, और हमने आपको सारा सॉल्यूशन जो आपको प्रोवाइड करा ही दिया है। तो जो बच्चे हमारे साथ न्यू जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हो। चैप्टर वाइज भी आपकी वीडियोस हमने वहाँ पे डाली हुई हैं, एक्सरसाइज 1 बाई 1। ओके नाउ, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। एक और मैंने ग्राफिकली ले रखा है। तो सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज टू 5 एंड y इक्वल्स टू 7। अच्छा, ये यहाँ पे 5 लिख गया प्यारे बच्चे, ये आपका ना 7 है। 7 ग्राफिकली सेम फर्स्ट वाले की तरह ही है। ये भी क्वेश्चन आपसे 2023 में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। साथ साथ जैसे मैंने बोला, इन नंबरों को बदल कर आपसे 16, 17 और 19 में पूछा गया है। वो क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं, जिसमें ये रहे y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3 दे रखा है, एंड सिमिलर x इजिकल टू 5 और y इजिकल टू 5 को लेकर ग्राफिकली आपको पेयर ऑफ इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं। तो आपने एक ये बना लिया y एक्सिस, और ये बना लिया हमने x एक्सिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या, जो x का वैल्यू वो 5 है, x हमारा 5 कहाँ रहेगा x एक्सिस पे, ये हमारा x हो गया। ठीक है ना। और y इक्वल्स टू 7, तो y पे 7 हमारा ये रहा। तो जो कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा जब ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू 7 के लिए ग्राफ, ये हो गया हमारा x इजिकल टू 5 के लिए। एक दूसरे को ये 5,7 पर ये कट कर रहे हैं। दैट मीन्स यही इन लाइनों का सॉल्यूशन हो गया। 5,7 पे ये लाइनें सेटिस्फाई कर जाएंगी। उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो। अदरवाइज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। बिलीव मी, यहीं से आपको सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। डिजिटल बदल सकते हैं भले ही, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाती है। प्रॉपर्टी के साथ आपसे क्वेश्चन पक्का एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए है, नो सॉल्यूशन के लिए भी आ सकता है, और आपका यूनिक सॉल्यूशन के लिए एक क्वेश्चन पक्का आपको देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी या फिर 2 मार्क्स में भी। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आपको बतानी है। पेयर ऑफ लाइन आपको दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एंड सेकेंड है के माइनस 1x प्लस के प्लस 2y इक्वल टू 3k। अब बोला कि इसके जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये दो लाइनें मैंने यहाँ पे लिख ली है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर्टी होती है a1/a2, v1/v2, c1/c2 आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है ना। तो a1 आपका क्या हो गया, 2 हो गया, और a2 कितना, k-1 इक्वल्स टू आपका v1 कितना हो गया, 3, v2 कितना हो गया, k+2 इक्वल्स टू। ऐसे यहाँ से c1 जो निकालेंगे वो -7 आएगा, c2 आपका -3 के आएगा। आपसे के का वैल्यू पूछा गया। कोई भी दो रेशियो लेके इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट आगे दोनों वाले कुछ रेशियो हमने ले लिए हैं। तो यहाँ लिख दिए 2/k-1 इक्वल्स टू 3/k+2। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको कर लेना है। 2 का इसके साथ करेंगे तो 2k, 2 2 ज़ा 4 हो गया, इक्वल्स टू 3k-3। ओके, फिर क्या करना है हमें से, अब इसको सिंप्लीफाई यहाँ से कर लेना है। सो ना यू विल गेट k इक्वल्स टू 7। तो k का जो वैल्यू आएगा वो आपका 7 आएगा। प्रॉपर्टी डिपेंड आपका क्वेश्चन पक्का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अच्छी तरीके से करके जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक तरीके से आप इसको वन शॉट रिवीजन में भी आप प्यारे बच्चों आप इसको देख सकते हो। पहले से अगर आपकी तैयारी है तो एज ए प्रैक्टिस तो बहुत ही हेल्प करने वाली है ये वीडियो आपको। एग्जाम को लेके एग्जाम है पक्का, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटें बदल सकती है प्यारे बच्चों, बिलीव करिए क्वेश्चन एक भी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है जो वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने 2017 से लिया हुआ, 20, 21 और 19 में भी पूछा कैसे मैंने प्रॉपर्टी डिपेंड, मैंने तीनों प्रॉपर्टी पे डिपेंड मैंने तीनों क्वेश्चन ले रखे हैं, ठीक है ना। तो बोला गया है सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर यूनिक सॉल्यूशन दे रखे हैं। दो लाइनें आपको दे रखी हैं। फर्स्ट लाइन आपका है 6x प्लस का 2y इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड लाइन आपका दे रखा है kx प्लस वाई इक्वल्स टू 2। आपको वैल्यू बताना है k का। फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है a1 अप, अच्छा a1 अपॉन a2 आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल होता है। a1 अपॉन a2 का जो रेशियो होता है नॉट इक्वल टू किसके होता है, v1 अपॉन b2 के। अब यहाँ से जो a1 है वो आपका 6 है, a2 है वो आपका k है। नॉट इक्वल लेके चलेंगे, जो कंडीशन होती है वही साइन हमें लेके चलना होता है। और v1 का वैल्यू आपका 2 आ गया और v2 का वैल्यू आपका 1 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे 2k नॉट इक्वल्स टू 6 यानी कि k इक्वल्स टू k नॉट इक्वल्स टू 3, यानी कि जो k की वैल्यू है 3 को छोड़ के आपकी सारी हो सकती हैं बट k इक्वल्स टू 3 नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अदर भी ईयर में इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यूनिक सॉल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नो सॉल्यूशन के लिए भी आपका लिख रखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया, इसमें भी k का वैल्यू पूछा गया है। पेयर ऑफ इक्वेशन जो है इन दोनों इक्वेशन के जो जो सॉल्यूशन है वो आपके नो सॉल्यूशन बोल रखे हैं, ठीक है ना। नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मतलब आगे वाले रेशियो इक्वल होते हैं, लास्ट वाले इक्वल नहीं होता है। ये किसके लिए होगा, नो सॉल्यूशन के लिए। सेम वही कंपेरिजन कर लेंगे। a1 कितना हो गया आपका 2, a2 6 हो गया, v1 कितना हो गया 3, v2 कितना हो गया k माइनस टू नॉट इक्वल, c1 कितना हो गया -9 और c2 कितना हो गया -3k-2, ठीक है ना। अब हमें k का वैल्यू चाहिए तो आगे वाले रेशियो को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो आगे वाले रेशियो आपके ये रहे। फिर मैंने क्या किया 2 से 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 यानी कि 1/3 यहाँ पे आ गया इक्वल्स 3 अपॉन k-2 आपका चल रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, k-2 इक्वल्स टू 3 3 जा 9, तो 2 को इधर लेके जाएंगे तो प्लस का 11 हो जाएगा। अदर ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए तो वो ये दो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रखे हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो भी काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में जाके। तो जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 का नहीं देखा प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, वो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अब 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। तो ये हमने वर्ड प्रॉब्लम से लिया, एक टाइम डिस्टेंस पे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा लिटिलली टफ क्वेश्चन मैंने चुना है। आप अपनी बुक के कोई भी एग्जांपल मत छोड़ना प्यारे बच्चों, एक बात अपने माइंड में बैठा लीजिए, आपको एग्जांपल अपनी एनसीईआरटी का नहीं छोड़ना है। एग्जांपल ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। किसी यूनिफॉर्म स्पीड से किसी डिस्टेंस को कवर करती है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर फास्टर, अगर उसकी स्पीड को 6 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो पहले से 4 घंटे कम लेती है। फिर क्या बोला गया, अगर इसकी स्पीड को 6 कम कर दें तो ये 6 घंटे ज़्यादा लेती है। तो आपको इसकी डिस्टेंस बतानी है, कितनी इसने डिस्टेंस जो है कवर की है। ये क्वेश्चन 2022 से हमने उठाया है और ये क्वेश्चन आपका 2021 1917 में भी इसी तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा गया। सबसे पहले जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट। और डिस्टेंस हमें चाहिए तो डिस्टेंस तब हम निकाल सकते हैं हमारे पास स्पीड आ जाए और टाइम आ जाए। जो हमारी अब जहाँ से कैलकुलेशन रहेगी वो स्पीड और टाइम के लिए हमारी रहेगी। तो मैंने यहाँ से क्या किया, टाइम निकाल लिया, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया। पहली कंडीशन में बोला गया अगर आप टाइम को 4 कम कर देते हो, ठीक है ना, स्पीड आपने कितनी बढ़ा दी, 6 बढ़ा दी। पहले s थी तो अब s प्लस 6 हो गई, तो टाइम पहले से 4 घंटे कम लेती है। t माइनस 4 इक्वल्स टू डी अपॉन एस प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। t माइनस 4 मल्टीप्लाई एस प्लस 6, डी का वैल्यू हम इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन से एस टी यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने कैपिटल टी लिख दिया, से कंफ्यूजन आपका पैदा ना हो प्लस और टी में, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा एस टी 4s प्लस 60 माइनस 24 इक्वल्स टू एस टी। एस टी से एस टी कट गया तो रिमेनिंग इक्वेशन आपका रह गया है 6t माइनस 4s इक्वल्स टू 24। इसको आप कैपिटल आई बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम कैपिटल आई बोल सकते हैं क्योंकि 1 मैंने यहाँ पे मान रखा है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये आ गया। नेक्स्ट अब सिमिलर सेकंड इक्वेशन के लिए अब क्या करेंगे, बोला क्या जैसे आप इसकी स्पीड को 6 कम कर देते हो, ठीक है, जैसे आप इसकी स्पीड को 6 कम कर देते हो तो आपका टाइम अब 6 घंटे ज़्यादा लगता है। तो टाइम इक्वल्स टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने टाइम स्पीड कम कर दी 6, टाइम बढ़ गया, टी से अब 6 हो गया,
तो ये कैपिटल लिख दिया, जैसे मैंने आपको बताया, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपको एक सेकंड इक्वेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, इक्वेशन टू हमारा ये रहा। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस का 60 है और ये प्लस का 60 है, तो ऐड करने पर कट हो जाएगा। आपको देखो यहाँ लिख दिया मैंने 60 माइनस का 4s प्लस 6s माइनस का 60, 6t से 60 कैंसिल हो गया और 6 माइनस 4 आपका 2s होता है और ये 24 प्लस 36 आपका हो गया 2s इजिकल टू 60, यानी कि s इजिकल टू 30 आ गया, स्पीड हमारे पास आ गई। अब हमें चाहिए टाइम, तो s इजिकल टू 30 चाहे आप इक्वेशन 1 में रखिए चाहे आप इक्वेशन 2 में रखिए और आपको t मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने किया है इक्वेशन 1 से। किससे किया है? इक्वेशन 1 से। आपकी जो इक्वेशन 1 है वो आपकी है 6t माइनस 4s इक्वल टू 24, ये रही। अब मैंने क्या किया, s के प्लेस में 30 रख दिया, ये 120 हो गया, उधर जाके प्लस का 20 हो जाएगा 120, ठीक है ना। 6t इजिकल टू 144 यानी कि t इक्वल टू 24 आ जाएगा। हमारे पास स्पीड भी आ गई, टाइम भी आ गया। तो डिस्टेंस आपसे पूछा था, डिस्टेंस इजिकल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। एस 30 है, टी आपका 24 है, दैट मीन्स 720 किलोमीटर ये जो कवर करेगी अपनी जर्नी को, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये लिया है इस प्रॉब्लम से, ठीक है। बोला गया है प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 ईयर्स मोर देन, ठीक है, मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ सन। एक पिता की जो उम्र है अपने बेटे के 3 गुने से 3 ज्यादा है, ये बोला गया, ठीक है ना। फिर बोला गया 3 ईयर्स हैंस, 3 साल बाद क्या होता है, फादर की जो एज है 10 ईयर मोर देन ट्वाइस ऑफ सन। अब 3 साल बाद क्या होता है, उसके जो पिता की जो एज है अपने बेटे के ट्वाइस की 10 मोर ज़्यादा हो जाती है, 10 ज़्यादा हो जाती है। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे फ्रेम करनी है। तो मैंने बेटे की एज मान ली x, पिताजी की मान ली हमने y। ये क्वेश्चन 2020 से लिया है, साथ साथ बर्ड प्रॉब्लम ये 1917 16 में भी पूछी गई है डिजिट बदल कर, ठीक है ना। तो सन की एज x ले ली, फादर एज हमने y ले लिया। क्वेश्चन में बोला है जो फादर की एज है अपने बेटे की एज से, बेटे की एज कितनी है x, बेटे की एज के 3 टाइम से 3 ज़्यादा, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड कंडीशन बोलिए 3 साल बाद क्या होता है, 3 साल बाद पिताजी भी 3 साल बढ़ जाएंगे, बेटा भी 3 साल आगे चला जाएगा। तो 3 साल बाद क्या होता है, पिताजी की जो एज है अपने बेटे की एज की 2 टाइम से 10 ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर्स। तो अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से हमने y का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया 3x प्लस 3 और प्लस 3 ये चली रहा इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर 2x प्लस का 6 प्लस 10, ठीक है ना। 3x हो गया, 3 और 3 आपका 6 हो गया, 2x 6 प्लस 10 16 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट x इजिकल टू 10। तो x की जो वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में हम रख देंगे और y आपका निकल आएगा, y इक्वल्स टू है 3x प्लस का 3 और x के प्लेस पर आप 10 रखोगे 30 और 30 और 3 33। दैट मीन्स जो y है वो 33 यानी कि उसकी जो पिताजी की एज है वो 33 हो गई और जो उनका सन है बेटा है वो आपका 10 साल का हो गया, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18, फाइंड द एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो आपको याद रखना है 180 होता है। हमने लार्जर ले लिया x, स्मॉलर ले लिया y। तो सप्लीमेंट्री बोला तो x प्लस वाई इजकल टू 180, कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो हम यहाँ 90 लेके चलते। ये कंडीशन हमें पता है, ये वी नो द कंडीशन यही होती है, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 होता ही होता है। अब बोला गया लार्जर और स्मॉलर का जो डिफरेंस है वो आपका 18 यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 18 है। ये कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन होती ही है। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप देखिए, जब हम इनको ऐड करेंगे y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू 198 यानी कि x इजिकल टू 99 आपका आ जाएगा। तो x इजिकल टू 99 इक्वेशन 1 में रखिए, 2 में रखिए, डजेंट मैटर, आपकी जो वैल्यू है y की वो निकल आएगी, y इक्वल्स टू आपका 81 आपका आ जाएगा। यानी कि दोनों एंगल्स की जो वैल्यू होगी 99 और 81 आपके दो सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलता तो हम 90 लेके चलते। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। अगर वर्ड प्रॉब्लम यहाँ से बनती है तो आपकी फ्रैक्शन को लेके भी आपकी बन सकती है और बनती भी है। तो ये क्वेश्चन हमने 2020 से लिया हुआ, साथ साथ ये क्वेश्चन 16, 19, 17, 21 में भी पूछा गया। बोला गया एक फ्रैक्शन है वो 1/3 के इक्वल हो जाती है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन बिकम 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमने मान लिया x अपॉन वाई रहा होगा। तो पहली कंडीशन बोली कि जब आप न्यूमरेटर में से 2 कम करते हो तो ये फ्रैक्शन 1/3 के इक्वल हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3x माइनस का 6 इजिकल टू वाई हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 लिख दिया, राइट। सेकंड कंडीशन बोल रही है जब हम डिनोमिनेटर में से एक कम करते हैं फ्रैक्शन जो 1/2 के इक्वल हो जाती है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x इजिकल टू वाई माइनस 6, ठीक है ना।
अब हमने क्या किया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब मैंने यहाँ से y का वैल्यू 3x माइनस 6 यहाँ इस y के प्लेस पर रख दिया। तो सब यहाँ रखेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको x मिल जाएगा प्यारे बच्चों, जो x की वैल्यू वो आपकी 7 आ जाएगी। x आपका 7 आ गया। इस इक्वेशन को फर्स्ट में रख दीजिए। जैसे आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो यू विल गेट y का जो वैल्यू है वो आपको देखने को मिलेगा 15। फर्स्ट इक्वेशन आपकी है 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 7। x की प्लेस पे आपने 7 रखा, 21 माइनस 6 यानी कि 15, y इक्वल्स टू आपका 15 आ गया। और x आपका 7 है, जो हमने फ्रैक्शन लिया है वो लिया है हमने x अपॉन y के लिए, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया हमारा 7 अपॉन 15। उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इस तरीके से करना है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम और भी आपकी हो सकती है। तो चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ अ ग्राफ। दो आपको लीनियर पेयर इक्वेशन दे रखी हैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। एंड आपको x और y के साथ साथ ये बताना है x और y की जो वैल्यू होंगी वो जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो आपकी क्या होंगी ये बताना है। पहले क्या करेंगे, 1 बाई 1 दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। सिर्फ दो दो ही कोऑर्डिनेट आप निकाल लीजिएगा, वही आपके लिए एनफ होंगे। तो देखिए मैंने चैप्टर में भी आपको समझाया हुआ है और यहाँ भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर ही दे रहा हूँ। तो x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन दे रखी है, 1 को हम उधर लेके गए -1 हो गया। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन से जो दे रखी होती है लाइन, वहां से आप पहले x की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई आ गया, ठीक है ना, इस इक्वेशन से। तो सिमिलर यहाँ से भी हम x निकालेंगे, 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 2y, यानी कि x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब दोनों इक्वेशन के लिए आपको ये बॉक्स बना लेना है। पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x हमारा -1 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 1 रख दूंगा तो x मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन के लिए आपके दो कोऑर्डिनेट आ गए, -1, 0 और 0, 1। सिमिलर अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की वैल्यू 0 रखेंगे। y की वैल्यू 0 रखने पर 3 4 जा 12 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे, अब मैंने क्या किया, x के प्लेस यहाँ पे y के प्लेस पे 6 रखा, 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 0, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। अब दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास सफिशिएंट जो कोऑर्डिनेट थे वो आ चुके। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को लेके ही प्यारे बच्चों आपको ग्राफ ड्रॉ कर देना है। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या, -1, 0। तो ये -1, 0 आपका ये रहा, ठीक है ना, -1, 0, x का -1 y का 0। सेकंड क्या है, 0, 1। अब क्या है, x का 0 y का 1 ये रहा, ठीक है ना। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट को लेके हमने यहाँ से एक ये लाइन बना दी, राइट। अब सेकंड लाइन के लिए x कितना है हमारा 4 और y कितना 0, तो 4, 0 आपका ये रहा। और सेकंड कोऑर्डिनेट आपका है 0, 6, x की वैल्यू 0 और y की 6 ये रही। अब इसको लेके ये ग्राफ बना दिया। जैसे हमने दोनों ये लीनियर लाइन खींची, हमने ग्राफ ड्रॉ किए, तो एक दूसरे को इस कोऑर्डिनेट पे कट कर रहे हैं। तो अब देखेंगे ये जो कोऑर्डिनेट कट हो रहे हैं वो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, 2, 3 पे। तो यही हमारी x और y की वैल्यू आपसे पूछी गई है जो इनको सेटिस्फाई करेंगी। सिंपली हमें कोऑर्डिनेट निकालने, फिर उनका हमें ग्राफ बना देना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए। इक्वेशन को सॉल्व करने के ढेर सारे आपके तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी है, एलिमिनेशन मेथड भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैंने लिया है जो ज़्यादा सी आपकी जो डिजिटें हैं, जो बड़ी डिजिट हैं, बड़ी डिजिट आपको दे रखी होंगी, आपको घबराना नहीं है, पहले तो अच्छी तरीके से समझना है। पहले क्या करना है, जब भी बड़ी आपकी डाटा दे रखी हो इक्वेशन में, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। जब आप ऐड करोगे तो 200x हो गया, 200y हो गया, इक्वल्स टू 1000। 200 कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 200x प्लस वाई इक्वल्स टू 1000। 200 से आप डिवाइड करोगे तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो आपको 5 मिल जाएगी। ये इक्वेशन हमारा हो जाएगा 3, ठीक है ना, ठीक है ना। इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करना है, जो दोनों इक्वेशन दे रखे हैं उन दोनों को आप माइनस कर लीजिए। जैसे ही हम सेकंड में से 1 को माइनस करेंगे हमें मिलेगा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि x माइनस वाई इजिकल टू 1 आ गया। ये इक्वेशन आपकी 4 हो गई। अब क्या करना है, 3 और 4 को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x आपका 2x हो गया, 5 और 1 आपका 6 हो गया, x इजिकल टू आपकी 3 आ गई। अब x इजिकल टू 3 चाहे इक्वेशन थर्ड में रखो चाहे 4 में रखो, आपको y आसानी से मिल जाएगा। यानी कि x और y की जो वैल्यू है वो 3 और 2 आपकी आ चुकी है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, बोला गया एक 2 डिजिट नंबर है इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, ठीक है ना। एक 2 डिजिट का नंबर है, लेट उसकी जो यूनिट डिजिट है वो आपकी x हो गई, टेंस डिजिट हमने y मान ली। तो जो नंबर होगा वो हमारा 1 और 10 से बनता है। 1 प्लेस पे x आ गया और 10 प्लेस पे 10y आ गया। जब भी आपसे 2 डिजिट का नंबर बोला जाए तो आप क्या लिखोगे, x प्लस 10y।
अब इसकी रिवर्स जब डिजिट की जाएंगे तो एक नया नंबर मिलेगा, तो y के प्लेस पे x आ जाएगा और x के प्लेस पे y आ जाएगा, तो ये हमारा न्यू नंबर होगा। जब भी आपसे 2 डिजिट का क्वेश्चन बोला जाए पहले इतना तो आप लिख दीजिएगा जो ब्लू से मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। 2 डिजिट नंबर 10 प्लस x, इसको रिवर्स करेंगे तो 10 प्लस y हो गया। क्वेश्चन में बोला गया जो 2 डिजिट का नंबर है यानी कि 10 प्लस x है वो अपनी डिजिट के सम का 7 टाइम है। तो 2 डिजिट का नंबर हमारा क्या माना था हमने पहले, 10 प्लस x इक्वल टू 7 टाइम ऑफ इसकी जो टेंस और बाई और वंस प्लेस पे जो डिजिट है उनके 7 टाइम के इक्वल है। तो 10 प्लस एक्स इजल टू 7x प्लस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी, वो आपकी निकल के आएगी यहाँ से सॉल्व करने के बाद 6x माइनस 3y इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 2x। आप देख सकते हो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड जो रिलेशन बोला गया है, अब ने क्या किया आपने, अब नंबर को आपने रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के बाद नंबर जो मिलेगा 10 y प्लस एक्स था वो अब हो जाएगा 10x प्लस वाई। रिवर्स करने पर क्या होता है, जो आपका ओरिजिनल नंबर होता है वो 18 ज़्यादा हो जाता है। तो नाउ अब सेकंड कंडीशन क्या है, ओरिजिनल नंबर इज मोर देन 18 द न्यू नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 10 प्लस एक्स इक्वल टू 10x प्लस वाई प्लस 18। यहाँ से इक्वेशन बन गई। जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से भी एक और लीनियर इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी, y माइनस एक्स इजिकल टू 2, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट से y का वैल्यू 2x रख दिया, 2x माइनस एक्स इजिकल टू 2 आ गया, x का वैल्यू आपका 2 आ गया। अब 2 को हम यहाँ पर पुट कर देंगे y के लिए, y इक्वल टू 2x था ना, तो y इजिकल टू आपका 4 आ गया, राइट। आप देख सकते हो y इक्वल्स टू 4 आपका आ चुका है, y इक्वल्स टू 4 आ गया, x 2 आ गया, ठीक है ना। y इक्वल्स टू 2x में 2 रखेंगे तो 4 आ गया। जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारा है 10 प्लस एक्स, y के प्लेस पे 4, x के प्लेस पे 2, यानी कि आपको जो नंबर मिलेगा 2 डिजिट नंबर वो आपको 42 मिलेगा। इसी तरीके से 2 डिजिट को लेकर आपकी और भी वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं। जितना मैंने बताया ब्लू पेन से जो लिखना था उतना कंटेंट आपको लिखना ही पड़ेगा जब आपसे 2 डिजिट बोला जाएगा, ठीक है ना। इस यहाँ तक पहले आप लिख लेना, फिर उसके बाद जो रिलेशन है उसकी तरह आप इस इक्वेशन को बना सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।